हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम कुछ नए तरीके के क्वेश्चंस देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेसिमल वाला क्वेश्चन है। इसको हम ऑलरेडी पहले ही क्लास में कर चुके हैं, लेकिन इस बार भी एक बार और प्रैक्टिस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, तो यहाँ पर आपको एक नंबर दिया हुआ है, ये दोनों से ही मल्टीप्लाई होगा और मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लाई कैसे होता है डेसिमल में। सो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जब इसको 5x से मल्टीप्लाई करूँगा तो पहले पॉइंट भूल जाऊँगा, पॉइंट नहीं लगाया ऐसा समझिए, ठीक है। तो 18 5 का क्या होता है, 90 होता है। अब स्टूडेंट्स देखिए, पॉइंट के बाद दो नंबर है, तो मुझे आंसर में भी पॉइंट के बाद दो नंबर चाहिए। तो इसका मतलब है यहाँ पे दो नंबर के आगे पॉइंट लगाइएगा और एक यहाँ पे जीरो लगा देना। इस तरह से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। सो यहाँ पर x भी आएगा क्योंकि इसमें x था तो वो भी लेना ज़रूरी है। माइनस का साइन आएगा स्टूडेंट्स। अब 18 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए, 18 टू ज़ा क्या होता है 36, तो 18 फोर ज़ा हो गया 72, तो 72 आ गया। अब यहाँ पर भी पॉइंट के बाद दो नंबर है 18 में, तो इसका मतलब यहाँ पर भी आपको इस तरह से ज़ीरो लगाना पड़ेगा। आई होप ये चीज़ क्लियर है। अगर पॉइंट के बाद तीन नंबर होते तो हम यहाँ पे गिनते 1 2 और यहाँ पे एक अपनी तरफ से पहले ज़ीरो लगाते फिर पॉइंट लगाते, ठीक है। कुछ इस तरह का होता फिर वो 72 लिखा है ना, एक दो यहाँ पर ज़ीरो लगाते फिर पॉइंट लगाते और उसके बाद एक और ज़ीरो, क्योंकि पॉइंट को खाली नहीं छोड़ते, पॉइंट के आगे एक ज़ीरो लगाते हैं अगर कोई टर्म नहीं होता। तो स्टूडेंट्स चलिए, ये वाली बात तो नहीं हुई है अभी अभी फ़िलहाल आपको यही करना है। इज इक्वल टू यहाँ पर तो देखिए अभी कुछ सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि एक एक्स में है और एक विदाउट एनी वेरिएबल है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप टीम्स बनाएंगे, एक्स वाले टर्म्स को एक तरफ भेज लेते हैं। तो ये तो हो गया 0.90x और ये वाला जो टर्म है वो LHS में आ जाएगा और माइनस हो जाएगा 0.5x। और इस तरफ क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे 0.8 है और ये वाला टर्म जो है ये यहाँ पे प्लस में आ जाएगा प्लस 0.72। इतना क्लियर? ये तो बड़ा ही सिंपल था, अभी तक आपको पता ही है। अब क्या करना है, अब मुझे प्लस माइनस करना है स्टूडेंट्स। याद रखिएगा, प्लस माइनस में आप पॉइंट को इग्नोर नहीं कर सकते। ऐसा मत कीजिएगा कि आप सीधा सीधा प्लस कर दें, सीधा सीधा माइनस कर दें, ऐसा नहीं करना है। प्लस माइनस करने के लिए आपको लाइक बनाना होता है। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स, लाइक बनाने का मतलब है कि पॉइंट के बाद दो नंबर है ना, तो इसमें पॉइंट के बाद अगर एक नंबर है तो इसमें भी दो बनाएं। कैसे बनाएंगे, अपनी तरफ से एक ज़ीरो लगा लें यहाँ पे, ठीक है। कहाँ पे लगाएंगे, पीछे की तरफ अपनी तरफ से एक ज़ीरो लगा लें। उसी तरह यहाँ पर भी पॉइंट के बाद दो नंबर है तो यहाँ पर भी होने चाहिए, तो ये अपनी तरफ से एक ज़ीरो लग गया। अब प्लस माइनस हो सकता है। तो स्टूडेंट्स अब मैं क्या करूँगा, बिल्कुल वैसे ही देखिए, पीछे वाले नंबर को पीछे वाले से माइनस करते हुए हम चलेंगे। 9 में से 5 या 4 बचा, पॉइंट के बाद ज़ीरो और ज़ीरो तो ज़ीरो ही होता है, एक्स यहाँ पे आ गया। यहाँ पर ही माइनस करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए 0 मतलब 10 में से 2 गए तो 8 बचा, उसके बाद यहाँ 7 बचा, 7 में से 7 गए तो 0 और अगेन यहाँ पर एक ज़ीरो। तो इस तरह से लाइक बना के प्लस माइनस आपको करना होता है स्टूडेंट्स। अच्छा, यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, यहाँ पे प्लस करना था, सॉरी मैंने गलती से माइनस कर दिया, तो इसको करेक्ट कर लेते हैं अभी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए 2 हो गया और यहाँ 5 हो गया और यहाँ पे 1 हो गया, 1.52 आ जाएगा। इस तरह से कर लेंगे आप, ठीक है। चलिए, अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे 1.52 तो लिखा ही है, अपॉन में 0.40 लिखना है। अब डिवाइड भी हो गया, तो इस क्वेश्चन में सभी कुछ हो रहा है, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, सारी चीज़ें एक ही क्वेश्चन में हो रही है। डिवाइड का क्या कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, इसमें भी आपको लाइक बनाना होता है, जैसे कि यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, पहले से ही लाइक बना हुआ है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करने के लिए पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे। अब हम ये देखेंगे कि इन दोनों में जो फालतू के नंबर्स हैं वो हटाने स्टूडेंट। देखिए, जब तक पॉइंट था इस ज़ीरो की वैल्यू थी, मतलब इस ज़ीरो को लिखा जाता था, लेकिन अब पॉइंट नहीं है ना, तो इसकी तो वैसे भी कोई वैल्यू नहीं रह गई है, तो इसको आप वैसे ही हटा देना। ये किसी ज़ीरो से मत काटना, ये मत सोचना ये मैंने किसी और ज़ीरो से काटा, नहीं। क्योंकि कभी आपने ऐसे नहीं देखा होगा कि कोई नंबर लिखा है, जैसे 4 लिखा है तो 0 0 4 आपने अगर देखा भी होगा, जैसे डेट्स वगैरह में आपने देखा होगा, तो इस ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। इसको आप लिखिए मत लिखिए, कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, पॉइंट लगा हो तो इसको लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स, फ़िलहाल के लिए इसी नंबर को एक बार और लिखता हूँ, 152/40 लिखूँगा क्योंकि असली में बस इतना ही नंबर बचा है। क्लियर? अब इसको मैं काट लेता हूँ। तो स्टूडेंट्स देखिए, ऐसा बोला जाता है कि अगर क्वेश्चन पॉइंट में था, डेसिमल में था, तो आंसर भी उसका डेसिमल में होना चाहिए। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो नीचे 10 ले आता हूँ। अगर नीचे 10 आ गया किसी तरह तो सीधा पॉइंट लग जाएगा, है ना। तो
10 लाने के लिए इसको 4 से काटूंगा तो यहाँ पर भी 4 से कटना चाहिए। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये वाला नंबर भी 4 से कट रहा है। तो 4 3 12 हो गया है और 4 8 4 ज़ा 32 होता है, ठीक है। और यहाँ पे हो गया 10, तो अब यहाँ पे क्या बचा 38/10। अब स्टूडेंट्स देखिए, जब भी ऐसे आ जाए ना, नीचे 10 आ जाए या 100 आ जाए या 1000 आ जाए, तो ऐसे केस में आप सीधा डेसिमल लगा सकते हैं। कहाँ पे लगेगा डेसिमल? देखिए, जितने ज़ीरो आते जाएं, जब तक ज़ीरो चल रहे हैं तब तक तो ऊपर वाला नंबर एज इट इज़ लिखिए। जैसे ही 1 आ जाए वहीं पे पॉइंट लगा दीजिए, ठीक है। अब देखिए, ज़ीरो की जगह पे ऊपर वाला नंबर आ गया 8। अब मान लेते हैं एक और ज़ीरो लगा होता तो ऊपर वाला नंबर 3 भी आ जाता, लेकिन यहाँ पर 1 आ गया ना, तो इसका मतलब आपको यहीं पे पॉइंट लगाना है और यहाँ पे 3 हो गया। तो स्टूडेंट्स अभी फाइनल जो हमारा आंसर आ गया है वो x की वैल्यू आ गई है 3.8। आई होप ये चीज़ क्लियर है आपको, ठीक है। तो सारा कॉन्सेप्ट इसी क्वेश्चन में था, बहुत अच्छी बात है। चलिए एक और क्वेश्चन जल्दी से कर लेते हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी हमने पहले किया हुआ है। डिनोमिनेटर में जब x दिया होता है तो क्या करते हैं, इसी का एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि इसको हम पलट नहीं सकते। अभी पलट कब सकते हैं, जब नीचे एक ही नंबर हो तब हम पलट सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर अभी पलट देंगे तो गलत हो जाएगा। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, याद कीजिए, मैंने पहले की क्लासेस में आपको कराया हुआ है। देखिए, एक तो 6 आ जाएगा और x ही आएगा, क्योंकि दोनों के पास x है ना, तो यहाँ पे जो दोनों के पास होता है उसको एक ही बार लिखा जाता है। क्लियर है आई होप, ठीक है। अच्छा, 3x से इसको डिवाइड करेंगे तो सिर्फ 2 बचेगा और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। माइनस 2x से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, इज इक्वल टू 1/12। यही क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ स्टूडेंट्स, इसीलिए वो फुल कॉन्सेप्ट आपको पहले की क्लास में देखना होगा, तभी आपको ये समझ आएगा, ठीक है। इस क्लास में मैं वो रिपीट नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हो गया -5/6x इज इक्वल टू 1/12। अब आप चाहें तो इस क्वेश्चन को पलट सकते हैं, ठीक है। पलटने का मतलब है कि रेसिप्रोकल करना है, लेकिन दोनों तरफ को एक साथ करना होगा। या आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, याद कीजिए ये भी बताया था मैंने, ठीक है। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में पूरे के पूरे 6x को आप उस तरफ ले जाएं, तब तो ठीक है। चलिए, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पलटने वाला ही केस कर रहा हूँ। तो ये हो गया 6x/-5 इज इक्वल टू 12/1, ठीक है। अब क्या करना है, मेरे को x को अकेला करना है, तो सिंपल मैं क्या काम करूँगा, एक ही साथ सबको वहाँ पे भेज देता हूँ। 12/1 तो पहले से वहाँ था, मल्टीप्लाई बाय -5 जो है वो ऊपर चला गया और जो 6 है वो नीचे आ गया, ठीक है। ये माइनस में ब्रैकेट इसलिए लगाया मैंने क्योंकि मल्टीप्लाई के तुरंत बाद माइनस नहीं आना चाहिए, है ना। दो साइन आपने कभी नहीं देखे होंगे एक साथ लगे हुए, तो थोड़ा गैप हो जाता है। तो ये हो गया स्टूडेंट्स 2 कटने के बाद, तो x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय -5 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो गया, ये x की वैल्यू -10 आ गई ना, बस यही आपका आंसर है स्टूडेंट्स। क्लियर। तो इस तरह से आपको डेसिमल वाला मैंने कराया इस क्लास में, और साथ ही साथ ऐसा भी क्वेश्चन करा दिया है जिसमें नीचे डिनोमिनेटर है। आई होप आपको ये क्लास क्लियर है स्टूडेंट्स। सो बहुत जल्द मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। बाय बाय।